नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पे न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज, बीजेपी 3, कांग्रेस की 1 रियासत में जीत। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का आलमी दिन ब्लैक डे में तब्दील, श्रीनगर में एहतजाज। बीवी और उसके यार के हाथों खावंद का कत्ल, घर के सहन से लाश बरामद, इलाके में कोहराम। मजहबी लीडरों पर किसी किस्म का कदगन नहीं होना चाहिए, डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद का बयान। पीडीपी ने हमेशा अवामी मफाद के लिए सियासी इत्तेहाद की रहनुमाई की है, महबूब मुफ्ती का कुपवाड़ा में खिताब। बॉर्डर एरिया कोटे में भर्ती हुए डॉक्टरों को वापस भेजा जाए, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। रियासत का दर्जा बहाल न होने तक कश्मीर की तामीर और तरक्की बेमाने और बेसोध, मोहम्मद मुजफ्फर शाह का खिताब। इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर के हमले के मंसूबा साजों में से अहम कमांडर की हलाकत का ऐलान किया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हुई और इब्तिदाई रुझानात में भारतीय जनता पार्टी 3 रियासतों में जबकि कांग्रेस 1 रियासत में आगे था। तहम देर गई शाम नताइज ने यह वाज़ह किया है कि बीजेपी ने 3 रियासतों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। आज 3 दिसंबर पूरी दुनिया में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से मुल्क भर में समाजी और सरकारी तौर तकरीबात का इनेकाद किया गया। वही इस सिलसिले में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया और सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। जिस्मानी तौर इन अफराद का कहना है कि कई महीनों से हमारा माहाना मिलने वाला मुशाहिरा सरकार के पास वाजिबुल अदा है। सरकार होश में जाओ, सरकार होश में जाओ, सरकार होश में जाओ। जो हमारे पेंशन जो बंद है तो ये मतलब हमें रोज मतलब बहाने बना के मतलब कभी कहते हैं कि आप छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। 8 महीने हो गए अभी तक किसी को मतलब पेंशन नहीं छोड़ा है। जिनकी मतलब वो री रजिस्ट्रेशन भी हुई है, जो मतलब उनमें से दोबारा मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ ये डिसेबल लोग है, मगर उनको अभी तक वो जो साहब के बकाया था वो अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ नहीं है, ये अरबों की बात है जो इस वक्त गवर्नमेंट टेरिटरी में पड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि मतलब जैसे हमारे पैसे जितने भी है, ये इन्होंने जो स्मॉल सिटी बनाई है, लगता है कि ये हम हमारे पैसे से ही बनाए इन्होंने। मैं ये कहता हूं, अगर भाई मैं केस का हकदार नहीं हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आई बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, आपको मैं अपनी एग्जांपल दे दूं और फिर इनकी एग्जांपल इनसे पूछो आप लोग, इनसे आप लोग पूछो जनाब। ये बात विश्वास है कि सरकार के दावे ठोक लिया है। मैं बड़ा मुतासर हो गया आपकी बात सुनकर। आखिर मैंने आपसे पहले कहा कि जो रिजर्वेशन सरकार देती है 3% इन गवर्नमेंट जॉब्स में, उसको कहा जाता है इट इज नॉट अ परमानेंट, इट इज हॉरिजॉन्टल, वो आर्जी है। मैंने क्लास 4th में फॉर्म भरी और वहां पर जब कट ऑफ पॉइंट लगा तो मुझे भी एक से दूसरे तीसरे दफ्तर में जाना पड़ा। उनको भी समझ नहीं आती है कि यह रिजर्वेशन है क्या हैंडीकैप लोगों की। यह सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास है। कोई भी राहत की सांस, कोई भी उम्मीद की किरण गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को नजर नहीं आई। तब हम इस प्रेस कॉलोनी के अंदर आए इस सर्दी में। उधर तुजर सोपोर में एक भयानक जुर्म में बीवी और उसके यार ने मिलकर अपने खामद को कत्ल करके लाश घर के खाई में छुपाई, जिसको पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद बरामद किया। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 दिसंबर को पुलिस को एक औरत की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि उसका खामद घर वापस नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात और पूछगिछ के दौरान शाइस्ता मकतूल की बीवी ने एतराफ किया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड यानी वसीम अकरम लोन के साथ मिलकर रात के वक्त अपने शौहर को कत्ल किया और उसकी लाश को खाई में छुपा दिए। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। फ्राइडे सुबह पुलिस स्टेशन बोमई में एक लेडी जिसका नाम शाइस्ता है अपने कुछ रिलेटिव्स और गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन बोमई में आई एक कंप्लेंट लेके कि उसका हस्बैंड जिसका नाम रियाज अहमद मीर था मिसिंग है रात के 12 बजे से। जो ही ये लेडी यहाँ कंप्लेंट लेके आई
तो पुलिस स्टेशन बोमई में SHO साहब और उनकी पार्टी मौके पे चली गई इस रियाज अहमद मीर को ढूंढने के लिए। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो वहाँ तलाशी की कार्रवाई स्टार्ट की, इसकी तलाश स्टार्ट की। तो वहाँ पे मकान के बगल में ही लोकल्स के सामने, वहाँ लोग भी पुलिस स्टेशन बोमई पुलिस पार्टी के साथ थे, तो वहाँ पे मकान के साथ ही एक सीवेज ट्रंच है जो ढक्कन लगा हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन थी, बंद था। तो पुलिस पार्टी ने जब वो ढक्कन खोला तो उसमें से रियाज अहमद मीर की डेड बॉडी रिकवर हुई। इमीडिएटली पुलिस ने बॉडी अपनी तहवील में ले ली और अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। सस्पेक्ट्स की लिस्ट में जब हमने इसकी बीवी से, जो रियाज अहमद मीर की बीवी है, इससे पूछताछ की तो इससे पता चला कि इसके एक लोकल लड़के के साथ कुछ इलीगल रिलेशनशिप्स थी। तो इसकी बीवी ने इंकिशाफ किया, पुलिस स्टेशन में एतराफ़ किया कि उस लड़के के साथ, जिसका नाम वसीम अकरम लोन है, सना फारूक अहमद लोन तुजर का, उसके साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया। DPAP के सरबराह और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हर एक इंसान को मजहबी आजादी होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने इन बातों का इजहार आज अपने दफ्तर सुनवार श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया, जहां दर्जनों अफराद ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की। मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी से मुतालिक मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हर एक इंसान को मुकम्मल मजहबी आजादी होनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो मजहबी पेशवा हो, उन पर किसी किस्म का कदगन नहीं होना चाहिए। आजाद साहब, बिजली का बड़ा बहरान है, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपने स्टेट को चलाया है, इतना बिजली का बहरान नहीं था जो आजकल है, बहुत ज्यादा कटौती है। तो इस साल गर्मियों में भी जम्मू बहुत शिद्दत हुई क्योंकि पानी नहीं था, न होने के बराबर पानी था। तो वैसे भी सर्दियों में बर्फ जब जम जाती है तो फिर पानी कम होता, बिजली कम होती, लेकिन इस दफा बर्फ ही नहीं गिरी थी। क्या इसका दो नुकसान, क्या इसका मतलब यही निकालेंगे आप सरकार को बरी कर रहे हैं? नहीं, बरी नहीं कर रहा, मैंने कहा ये जानकारी भी होनी चाहिए, आदमी इंसान को जाने। इसका एक ही इलाज है, जब तक 50% बिजली रियासत को, जो हमारी रियासत से निकले वो हमी को नहीं मिले, और दूसरी स्टेट को, जो भी गवर्नमेंट है उसको इस बर्फ को देखते हुए, जैसे मैंने पिछले साल दिसंबर जनवरी में अंदाज़ा लगाया, तो सरकार को भी अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि अगले साल मतलब इस विंटर में बिजली, तो उनको दुगनी बिजली खरीदनी चाहिए। PDP की सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया है कि PDP अपनी सियासी जदोजहद में इक़्तिदार की जाती ख्वाहिश नहीं बल्कि अवाम के मुफादात की रहनुमाई करती है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे की तारीखी नुकसानात पर भी रोशनी डाली। वही इल्तिजा मुफ्ती ने कुलगाम में यूथ के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर बातचीत की। पेश है ये रिपोर्ट। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, करगिल हो, हर एक एरिया में कहीं भी ऐसा एक एरिया नहीं है जहाँ लोग मतलब फटने को नहीं आ रहे हैं। यहाँ इतने सारे जो नौजवान लड़के हैं, उनने मुझे कहा कि हम फटने को आ रहे हैं, हम बात तक नहीं कर पाते हैं। हम कुछ एक दूसरे को लिखते भी हैं फेसबुक पे, तो उसी वक्त हमें पुलिस स्टेशन से, थाने से कॉल आता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, आप जानते हैं कितने स्कैम्स हो रहे हैं रिक्रूटमेंट स्कीम्स में, महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी का आप हाल देखिए, हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर जनरेट करती है वो हमें बेचनी पड़ती है और खुद हम अंधेरे में रह रहे हैं। तो मसले तो यहाँ बहुत है, लेकिन अभी इस वक्त इन चीजों को हाईलाइट करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ जाऊँ।
अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा से बॉर्डर एरियाज में भर्ती हुए डॉक्टरों की अपने अपने इलाकों में वापसी की अपील की है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये एक अलमिया है कि जिस कोटा के अंदर यहाँ के नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर या उस्ताद भर्ती होते हैं, वही अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे जगहों पर नौकरियां करते हैं, जो अपने लोगों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने एलजी से ऐसे मुलाजमीन, खासकर डॉक्टरों की अपने अपने इलाकों में वापसी की अपील की है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजबाग श्रीनगर में एक मकामी होटल के सहन में श्रीनगर म्युनिसिपल इलेक्शन 23-24 जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट के हवाले से एक अवामी जलसा मुनाकिद किया, जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने अवाम और सियासी पार्टियों के लीडरों से आपसी इख्तिलाफात दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तब तक जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और इलेक्शन बेमाने है जब तक न जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होगा। पेश है पी न्यूज का ये रिपोर्ट। आप आज इस कौम के लिए एक जगह खड़े हो जाइए। कौन सी बड़ी बात है ये? एक सीट आपको नहीं मिलेगी या 2 सीट मुझे नहीं मिलेगी या 5 सीट किसी को नहीं मिलेगी। ये कौन सा मामला है? जब हमारे 1 लाख लोग अभी तक इस दुनिया से जा चुके हैं और अभी भी हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो क्यों हम जिस तरह से हमने ये ठान लिया कि हम 370 और 35A का दिफा करेंगे, हम क्यों नहीं जवाब उन ताकतों को देंगे जो कश्मीर के हिस्ट्री को मसक करना चाह रहे हैं। हमारे स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए। क्या आपको यह पता नहीं है कि लद्दाख के साथ कश्मीर का रिश्ता 1500 साल पुराना है, एक हिस्ट्री है, उसका क्या? सो मैं गुजारिश करूंगा, हाँ आप मुझे यह भी पूछ सकते हैं तब फिर आपने ये कार्रवाई की शुरुआत क्यों की? मैं हतम मकदूर कोशिश करूंगा, आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि हमारा इतिहास कायम और दायम रहे। अगर खुदा न जाते। मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की बेदारी मुहिम को जारी रखते हुए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वेन ने कोकरना की मुख्तलिफ पंचायतों और सोनाबरी में मुहिम जारी रखी। इस मौके पर मकामी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का खैर मकदम किया। पेश है माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। इस संकल्प यात्रा का मकसद ये लगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, इससे एक अवेयरनेस कैंपेन बने, अवेयरनेस हुआ लोग पब्लिक में, लोगों को ये पता चला कि किस डिपार्टमेंट के पास कौन सी स्कीम है, कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। तो इसमें हर कोई डिपार्टमेंट हर किसी पंचायत हल्के में आया। आज हमारे सोनबराड़ी बी में, सोनबराड़ी ए में जो सारे डिपार्टमेंट आए, मुझे लगता है आज हमें ये पता चला कि कितने डिपार्टमेंट हैं आज। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।